हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो इसका आंसर है देवलाली से दानापुर। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों को अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाने की अनुमति होगी। किसान रेल नासिक से देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी। इंडियन रेलवे के केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और बिहार की राजधानी पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर गर्मियों में और जम्मू है सर्दियों में। गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है पायलट योजना। RBI ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को बढ़ावा देना है जहाँ इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? तो इसका आंसर है केनरा बैंक। केनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और जिसके चेयरमैन हैं TN मनोहरन और MD एंड CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितने प्रतिशत बनाए रखने की सर्वसम्मति से फैसला किया है? तो इसका आंसर है 4%। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 4% बनाए रखने का फैसला किया है। मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.2% पर बनी रहेगी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? तो इसका आंसर है चीन। चीन ने कई बार जम्मू कश्मीर की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष उठाकर कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। UNSC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। जिसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं 15, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होती हैं और वर्तमान अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत IIT कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। IIT कानपुर के चेयरमैन हैं के राधाकृष्णन और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और जिसके डायरेक्टर हैं अभय करंदीकर। और रक्षा मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार से श्रीपद येस्सो नायक। नेक्स्ट,
दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर है सादिया देहलवी। सादिया देहलवी का जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। वह एक सूफी महिला थी। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफीज़्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। वे एक फिल्म निर्माता भी थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है और इसके तहत 8 नंबर का एक यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है भारत आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की योजना के अनुसार मेज़बानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शुक्रवार को पुष्टि की कि कोविड-19 कारण 2020 में होने वाले आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप डील स्थगित कर दी है? तो इसका आंसर है एप्पल। बीसीसीआई ने गुरुवार को चीन की मोबाइल फ़ोन कंपनी विवो के साथ आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील को निलंबित कर दिया है। विवो ने 5 साल 2018 से 22 के लिए 2190 करोड़ रुपए में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में शिफ्ट हो गया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सचिव हैं जय साय और पुरुष कोच हैं रवि शास्त्री और महिला कोच हैं WB रामन। नेक्स्ट, यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूपीएससी भारत के नौकरशाहों और राजनयिकों को चुनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, फुटबॉलर इकर कैसिलोस ने हाल ही में किस देश से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेन। क्वेश्चन ऑफ द डे, उस मलयालम फिल्म का नाम बताइए जिसने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन में प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकॉन स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।